नमस्कार दोस्तों। फुट ड्रॉप को मैनेज करने का दो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। एक होता है मसल स्टिमुलेटर और दूसरा है ये फुट ड्रॉप स्प्लिंट। इन दोनों को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें तो फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है। अगर आपको फुट ड्रॉप की शिकायत है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला तरीका है मसल स्टिमुलेटर। हम मसल को स्टिमुलेट करते हैं इस मशीन के ज़रिए। तो एक्चुअली फुट ड्रॉप में होता है कि हमारे लोअर लेग के सामने की तरफ जो मसल होता है, जिसको हम लोग टिबियलिस एंटीरियर मसल बोलते हैं, वो मसल्स का काम होता है हमारे फुट को ऊपर की तरफ खींच के रखना, या फिर ये जो डॉर्सिफ्लेक्शन का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को प्रोड्यूस करना। किसी कारणवश मान लीजिए ये मसल्स पैरालाइज हो जाए, जो कि हेमीप्लेजिया के केसेस में, पैरालिसिस के केसेस में, या फिर कोई नर्व इंजरी हो जाए, पैरों की हड्डियाँ टूट गई है जिसकी वजह से नर्व में इंजरी हो गया है, तो फुट को वो ऊपर की तरफ खींच नहीं पाता है और हमारा फुट ड्रॉप हो जाता है, जिसे हम लोग फुट ड्रॉप कहते हैं। तो मसल स्टिमुलेटर का काम ये है कि उस पर्टिकुलर मसल को हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो मजबूत हो और उसमें दोबारा से नर्व का सप्लाई रीजनरेट हो और फुट ड्रॉप में इम्प्रूवमेंट आए। तो आज मैं जो आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ, इसको किस तरह से हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। हम लोग यहाँ पे फैराडिक स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज मेरे पास ये मसल स्टिमुलेटर है और मैं इसको इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। लेकिन ये मसल स्टिमुलेटर हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट लोग यूज़ करते हैं। आप पोर्टेबल वाला यूज़ करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको ख़रीद सकते हैं। तो इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो पावर सप्लाई होता है। एक रेड कलर का जो है वो पैसिव है और ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रोड है या फिर वायर है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो हम लोग हमेशा एक्टिव इलेक्ट्रोड को, यानी कि ब्लैक वाला वायर को, हमेशा मसल बल्क के ऊपर रखेंगे। यानी कि हमारे फुट के सामने में ये जो मसल्स है, मसल बल्क बाहर की तरफ होता है, वहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोड को हम प्लेस करेंगे। उसके बाद पैसिव इलेक्ट्रोड जो है हमारे घुटनों के पीछे में, घुटनों के बाहर की तरफ पीछे में उसको प्लेस करेंगे। और उसके बाद एक बार ये प्लेस हो गया, उसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे और धीरे धीरे हम स्टिमुलेशंस को हम बढ़ाएंगे और इसमें मूवमेंट हमें नज़र आएगा। इस तरह से हमें टिबियलिस एंटीरियर मसल्स को कम से कम 15 मिनट हम स्टिमुलेट करें। अगर आप घर में करते हैं तो इसे दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग ये स्प्लिंट के ज़रिए हम मैनेज करते हैं। इसको हम लोग AFO यानी कि एंकल फुट ऑर्थोसिस कहते हैं। ये मेरे पास जो AFO है वो डायनामिक कंपनी का है और इसको देखते हैं। देखिए, ये इसके अंदर में AFO है। ये ही स्प्लिंट को हम लोग लगाना है। तो ये बेसिकली करता ये है कि ये हम लोग का फुट जो है उसको सपोर्ट करके रखता है। ये देखिए, ये हमारा लोअर लेग में फिक्स होगा, ये हमारे फुट में फिक्स होगा। लेफ़्ट और राइट लेग का अलग अलग होता है। आप देख करके ख़रीदेंगे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जा करके ख़रीद सकते हैं। तो मेरे पास जो स्प्लिंट है ये है लार्ज साइज का और ये है लेफ़्ट लेग का। आपको जो लेग का चाहिए वो साइड का आपको चूज़ करना है। और इसका साइज चूज़ करने का एक सिंपल तरीका है कि आपका जो जूता का जो साइज़ है, अगर आप लार्ज साइज़ का जूता पहनते हैं, स्मॉल साइज़ का जूता पहनते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप इसको ख़रीद सकते हैं। मैं स्क्रीन के नीचे में मैं साइज़ गाइड में दे दूँगा, उसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसे आप पहनेंगे इस तरह से। आप ये जो पट्टी है इसको ये फुट में आप लगाएंगे, ये पट्टी आप लेग के लगाएंगे और ये ऊपर की तरफ लगाएंगे। और इसके साथ आप इसके फिट में आने वाला स्पोर्ट्स शू या फिर आप सैंडल भी पहन सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है जब आप इसको आप बाहर, घर के बाहर आप जाते हैं घूमने के लिए, जिसमें चलने में तकलीफ़ होता है, तो ये आपको काफ़ी हद तक आपका जो चलने का तरीका है वो आपको सुधार देगा। और अगर आप धीरे धीरे इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके फुट ड्रॉप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं आपको दोनों ही तरीका एक साथ इस्तेमाल करने का सजेस्ट करूँगा। पैरालिसिस से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने कवर किए हैं, टॉपिक कवर किए हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।